नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूरी रिपोर्ट में हम चिराग पासवान के बंगले पर चर्चा करने वाले हैं। वो बंगला जो चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह था वो किसका होगा, इसको लेकर अब भी सस्पेंस है। और वो बंगला जहां चिराग पासवान ने बचपन से लेकर अब तक का सफ़र गुजारा है, अब तक का सफ़र देखा है अपने जीवन का, उस बंगले पर बातचीत करेंगे। चिराग पासवान के 5 सांसद चिराग पासवान का साथ छोड़ गए, अलग गुट बना लिया गया। जिस बीजेपी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री को वो अपना राम कहते रहे, राम ने भी साथ छोड़ दिया। हनुमान अकेले रह गए। बिहार में एकमात्र विधायक बचे थे, विधानसभा चुनाव के बाद एकमात्र विधायक चुनकर आए थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार के साथ चले गए। एकमात्र एमएलसी बची थी नूतन सिंह, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चली गई। और कई बड़े नेता दूसरे दलों में चले गए। राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की छटपटाहट में चिराग पासवान क्या बंगला बचा पाएंगे? और बंगला कौन सा बंगला? 12 जनपद का बंगला, दिल्ली के 12 जनपद का बंगला, जो कई दशक से बतौर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पास है। दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर भी उसी बंगले में है। क्या वो बंगला बच पाएगा? बंगला भी चिराग पासवान के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। और उनकी पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 जनपद के बंगले में मूर्ति लगाई गई है रामविलास पासवान की। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये तस्वीर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने 8 अक्टूबर तक का वक्त मांगा था, क्योंकि वो बंगला केंद्रीय रेल मंत्री पुरुषोत्तम वैष्णव को अलॉट कर दिया गया है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से 8 अक्टूबर का वक्त मांगा है कि चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है, पुण्यतिथि है, इसलिए वो बंगला उनको दिया जाना चाहिए। उस बंगले में उनको 8 अक्टूबर तक रहने दिया जाना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन खबर यही है कि बंगला भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, चूंकि पहले ही वो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम वैष्णव को अलॉट कर दिया गया है, केंद्रीय रेल मंत्री को। और चिराग गुट के सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने भी ये मान लिया है, उनकी पार्टी ने भी ये मान लिया है कि बंगला बचेगा नहीं। स्थिति बहुत साफ है। जो बंगला बतौर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मिला था, चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री नहीं हैं। चिराग पासवान के मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। तीसरी स्थिति यह है कि वो बंगला केंद्रीय मंत्री को अलॉट हो चुका है। ऐसे में अब चिराग पासवान शायद उस बंगले को नहीं बचा पाएंगे, तब भी जब रामविलास पासवान की मूर्ति उस बंगले में स्थापित कर दी गई है। तो बंगला भी हाथ से जाता दिख रहा है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।